जय श्री राधे। हर हर महादेव। मित्रों, आज हम आपको ऋषि पंचमी व्रत कथा क्यों और किस लिए किया जाता है इस पर विस्तृत कथा के माध्यम से आपको यह वीडियो लेकर के हम आए हैं। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष पंचमी के व्रत को ऋषि पंचमी व्रत कहते हैं। इसको स्त्री पुरुष सभी पापों की निवृत्ति के लिए करते हैं। नियम पूर्वक व्रत तथा पूजन करने से सर्व सुख, आरोग्यता, समृद्धि, यश, धन, धान्य, संतान, वैभव तथा विजय की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष पद मिलता है। व्रत का विधान: व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके किसी नदी या जलाशय में स्नान करें। जब स्नान करके पवित्र हो जाए तो रेशमी धोती वस्त्र धारण करें। मन में व्रत का निश्चय करके आंगन में वेदी बना करके शुद्ध मन से पंचामृत तैयार करें। अब अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का उस पंचामृत से स्नान करावे। फिर शुद्ध वस्त्र से उनको सुला करके उनके आसन पर विराजमान करें। अब सप्त ऋषियों के निमित्त चंदन, अगर, कपूर आदि की गंध देवे, फूल चढ़ावे तथा उनके सम्मुख दीपक जला करके हाथ जोड़ करके उनसे करवत प्रार्थना करें कि आप मुझ पर कृपा करें और मेरे द्वारा निवेदित इस पूजा को स्वीकार करें। भगवान को भोग लगा करके प्रसाद समस्त बंधु बांधव तथा कथा सुनने वालों में बांटे। अब कथा इस प्रकार से है। एक समय राजा चिताश्वत धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से भगवान ब्रह्मदेव के समीप गए और उनके चरणों में शीश नवा करके बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ धर्मों के जानने वाले हो। आपके मुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को महान शांति मिलती है। भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के विषय में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुखारविंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ, जिसके करने से प्राणी मात्र समस्त पापों से छूट जाता है। राजा के इन वचनों को सुन करके ब्रह्मा जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म में प्रति उपजाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत सुनाता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से विख्यात है। इस व्रत को ग्रहण करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सहज ही छुटकारा पा लेता है। उसे नरक में कदापि भी नहीं जाना पड़ता है। इस व्रत का एक अति प्राचीन इतिहास और भी है। उस इतिहास को मैं तुम्हारे सम्मुख वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है कि विदर्भ देश में उतंक नामक ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ निवास किया करता था। उस ब्राह्मण दंपति के एक पुत्र और एक पुत्री थी। उसके पुत्र का नाम सुविभूषण था। वह कुशागर तथा तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। उसने अल्प काल में ही चारों वेदों को पढ़ लिया था। हे राजन, उतंक ने अपनी पत्नी की परामर्श से अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य ब्राह्मण कुमार के साथ कर दिया, किंतु भगवान की गति ही कुछ ऐसी थी कि कन्या विवाह के एक माह पश्चात ही विधवा हो गई। अतः विधवा होने के पश्चात वह कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपने पति के यहाँ रहकर ही अपने समय को व्यतीत करने लगी। विधवा कन्या के दुख से दुखी होकर के उतंक अपने घरवार को अपने पुत्र को सौंप करके गंगा जी के किनारे चला गया और वहां आश्रम बना करके छंदों का पठन पाठन करने लगा। उसके पास कुछ ब्राह्मण भी वेद पढ़ने के लिए रहने लगे। कन्या भी अपने धर्म का पालन करती हुई अपना समय व्यतीत कर रही थी। वह नित्य प्रति मन लगा करके माता पिता की सेवा करती थी। एक दिन समस्त कार्यों से थक कर वह एक शिला पर आराम करने के लिए लेट गई। थकान के कारण उसको अपने शरीर की सुध भी न रही। काल की गति से अर्धरात्रि के समय यकायक उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए।
शिष्य ने जब उस कन्या के शरीर पर कीड़ों को देखा तो उन्होंने जाकर के अपनी गुरु पत्नी को बताया। कन्या के शरीर में कीड़े पल जाने की बात सुन करके ब्राह्मणी कातर स्वर से विलाप करती हुई उस शीला के पास पहुंची जहां उसकी कन्या बेसुध पड़ी थी। उसके शरीर पर कीड़ों को देख करके वह बहुत दुखी हुई और विलाप करते करते वह ब्राह्मणी अचेत हो गई। जब उसे चेत हुआ अर्थात उसे होश आया तो उसने सोती हुई कन्या को गोदी में उठाया और अपने पति उतंग के सामने ले जा करके रख दिया। कन्या की दशा को देखते हुए ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आप कृपा करके मुझे यह बताएं कि मेरी इस साध्वी कन्या की दुर्दशा किस दुष्कर्म के कारण हुई है। अपनी भार्या की बात को सुन करके उतंक मुनि थोड़ी देर के लिए शांत होकर के हृदय में भगवान नारायण का ध्यान करने लगे। उन्होंने अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा कन्या के पूर्व जन्म के समस्त वृतांत को जान लिया। तब वे अपने नेत्रों को खोल करके बोले, हे प्रिय, यह कन्या अपने पहले जन्म में एक ब्राह्मणी थी। उस समय इसने रजस्व होते हुए भी एक समय घर के घड़े आदि बर्तनों को छून लिया था। उसी पाप के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। इसने शुद्ध होने के बाद अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी का व्रत देखकर भी उसका आदर नहीं किया था। व्रत के दर्शन के प्रभाव से तो इस जन्म में इसको उत्तम ब्राह्मण कुल तो प्राप्त हुआ, परंतु उस व्रत का तिरस्कार करने के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। मुनि के वचनों को सुन करके सुशीला बोली, हे स्वामिन, जिस व्रत के दर्शन मात्र से आपके समान ब्रह्म तेजों में उत्तम कुल में इसको जन्म प्राप्त हुआ है और जिसका तिरस्कार करने से शरीर कीड़ों से भर गया, उस महान आश्चर्यजनक व्रत को आप कृपया करके मुझे बताएं। उतंक मुनि प्रसन्न होकर के बोले, हे सुशीले, वह व्रत समस्त व्रतों में उत्तम है। इसके प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को धारण करने वाला निश्चय ही दैहिक, भौतिक तथा दैविक तीनों प्रकार के कष्टों से छूट जाता है। व्रत को धारण करके स्त्रियां सौभाग्य को प्राप्त करती हैं। यह महान व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहता है। जय श्री राधे, हर हर महादेव। मित्रों, एक अन्य कथा जो भविष्य पुराण में वर्णित है, युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया, हे देवेश, हे जनार्दन, मैंने आपके श्रीमुख से अनेकों व्रत का श्रवण किया है। अब आप कृपया करके पापों को नष्ट करने वाले कोई उत्तम व्रत सुनावें। राजा के इस वचन को सुन करके श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, अब मैं तुमको ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत सुनाता हूँ, जिसको धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा पा लेती है। हे नृपोत्तम, पूर्व जन्म में वृत्रासुर का वध करने के कारण इंद्र के उस पाप को 4 स्थानों में बांट दिया गया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में, चौथा स्त्री के रज में। उस रजस्व धर्म में जाने अनजाने उससे जो भी पाप हो जाते हैं, उनकी शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी व्रत करना उत्तम है। यह व्रत समान रूप से चारों वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। इसी विषय में एक प्राचीन कथा का वर्णन आता है, सो मैं तुमसे कहता हूँ। सतयुग में विदर्भ नगरी में सेनजीत नामक राजा हुए। वे प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। उनके आचरण ऋषि के समान थे। उनके राज्य में समस्त वेदों का ज्ञाता, समस्त जीवों का उपकार करने वाला सुमित्र नामक एक कृषक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री जयश्री पतिव्रता थी। ब्राह्मण के अनेक नौकर चाकर भी थे। एक समय वर्षा काल में जब वह साध्वी खेती के कार्य में लगी हुई थी, तब वह रजस्वा हो गई। हे राजन, उसे अपने रजस्वला होने का भास हो गया, किंतु फिर भी वह घर गृहस्थी के कारण में लगी रही। कुछ समय के पश्चात दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु होकर के मृत्यु को प्राप्त हुए। जब श्री अपने ऋषि ऋतु दोष के कारण
कुतिया बनी और सुमित को रजस्वला स्त्री के संपर्क में रहने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अन्य अपराध नहीं था, इस कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में रह करके अपने पुत्र सुमित के यहाँ पलने लगे। सुमित धर्मात्मा था और अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को जिमाने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। उसकी स्त्री किसी कार्य से बाहर गई हुई थी कि एक सर्प ने आकर के रसोई के बर्तन में विष उड़ेल दिया। सुमित की माँ कुतिया के रूप में बैठी हुई थी, यह सब देख रही थी। अतः उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने की इच्छा से उस बर्तन को स्पर्श कर लिया। सुमित की पत्नी से कुतिया का यह कृत्य सहन नहीं हुआ और उसने एक जलती लकड़ी कुतिया को दे मारी। वह प्रतिदिन रसोई में जो जूठन आदि शेष रहती थी उस कुतिया के सामने डाल दिया करती थी, किंतु उस दिन से क्रोध के कारण वह भी उसने नहीं दिया। तब रात्रि के समय भोग से व्याकुल होकर के वह कुतिया अपने पूर्व पति के पास आकर के बोली, हे नाथ, आज मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो रोज ही मेरा पुत्र खाने को देता था, परंतु आज उसने कुछ नहीं दिया। मैंने सांप के विष वाले खीर के बर्तन को ब्रह्म हत्या के भय से छूट करके भ्रष्ट कर दिया था, इस कारण बहू ने मारा और खाने को भी नहीं दिया। तब बैल ने कहा, हे बजरे, तेरे ही पाप के कारण मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ। बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं दिन भर खेत जोतता रहा, मेरे पुत्र ने भी आज मुझे भोजन नहीं दिया और ऊपर से मारा भी बहुत खूब है। मुझे कष्ट दे करके श्राद्ध को व्यर्थ ही किया है। अपने माता पिता की इन बातों को उसने, जो उसका पुत्र है सुमित ने सुन लिया। उसने उसी समय जाकर के उनको भरपेट भोजन करवाया और उनके दुख से दुखी होकर के वन में जाकर के ऋषियों से पूछा, हे स्वामी, मेरे मातृ पितृ किन कर्मों के कारण इस योनि को प्राप्त हुए और किस प्रकार उससे छुटकारा पा सकते हैं। सुमित ने उन वचनों को श्रवण करके सर्पतपा नामक महर्षि दया करके बोले, पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने अपने उच्च श्रृंखल स्वभाव के कारण रजस्वला होते हुए भी घर गृहस्थी की समस्त वस्तुओं को स्पर्श किया था और तुम्हारे पिता ने उसको स्पर्श किया था। इसी कारण वे कुतिया और बैल की योनि को प्राप्त हुआ है। तुम उनकी मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, महर्षि सर्व तपा के इन वचनों को श्रवण करके सुमित अपने घर लौट आया और ऋषि पंचमी का दिन आने पर उसने अपनी स्त्री सहित उस मृत को धारण किया और उसके पुण्यों को अपने माता पिता को दे दिया। मृत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशु योनि से मुक्त हो गए और स्वर्ग को चले गए। जय श्री राधे। हर हर महादेव।